हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल सीरीज में आज हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए 15 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यह क्वेश्चन का लेवल कैसा था और किस तरह पूछा गया था और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। और आपको बता दें, जितने भी 15 क्वेश्चन हैं यह रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप शिक्षा सेवा फैमिली से नहीं जुड़े हैं, यानी शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप अपने तैयारी यानी साइंस या जीके रिलेटेड किसी भी टॉपिक को तैयारी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पहले बता दें कि हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उसका कंसेप्ट देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसका कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखिए सेकंडों में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है कि कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की औसत गति क्या है, यानी हमको एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 4 सेकंड में कितना 18 मीटर, उसके बाद अगला 2 सेकंड में 16 मीटर तय करती है। तो कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बराबर व्हाट, है, यानी हमको निकालना है कि औसत चाल क्या, मतलब कितना होगा। तो औसत चाल का क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तय की गई दूरी बटा तय करने में लगा समय। यानी इसको हम लिख सकते हैं तय की गई दूरी यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 16 34 मीटर। उसके बाद टाइम कितना हो जाएगा 4 2 6 सेकेंड। इसको भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 6 5 30। उसके बाद 4 बच जाएगा, यानी 27 36 फिर 6 और 4 है तो क्या हो जाएगा यूनिट मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5.66 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए पहला ऑप्शन है जो कि मीटर में दिया है, आप यूनिट से भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा में पर सेकेंड दिया गया है, तीसरा में दिया है 5.67 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 5.66, जो कि ऑप्शन में दिया गया 67 एक पॉइंट, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 3 समान प्रतिरोध है और तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। उसके बाद देखिए, और तीनों का जो मान दिया गया है कितना ओम है 6 ओम, और ये भी कितना 6 ओम। तो हमको बताना है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट कट, यानी जितना रहेगा सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी इन्वर्सली। तो क्या होगा 1/R1 मतलब 6, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना होगा 6। उसके बाद देखिए एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे 1 2 और कितना आएगा 3, इसको काट देंगे तो कितना आया 1/2, यानी 1/RP का मान कितना आ गया 1/2। तो जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आरपी का मान कितना आ जाएगा 2, यानी इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 2 ओम, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर मतलब दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो देखिए हम पिछले भी वीडियो में मतलब जो न्यूमेरिकल निकालने का कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या मतलब कौन सी राशि निकालना है, उसके बाद देखेंगे कि कौन फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें डाटा देखिएगा क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया गया, कितना है फोर्स दिया है 350 न्यूटन। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है 500 केजी का एक द्रव्यमान,
यानी एम कितना दिया है 500 kg। तो कह रहा है कि इस स्थिति में इसका त्वरण क्या होगा, यानी हमको त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए एफ एम ए ये तीनों में कौन सा फॉर्मूला रिलेशन दर्शाता है, तो वो होता है फोर्स। एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, और देखिए एफ का कितना रखेंगे 350, एम कितना आ जाएगा 500, त्वरण तो निकालना ही है। ठीक, यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 35/50, इसको काटेंगे 5 से 35, 5 दाएं 50, अब साथ में 10 से भाग लाएंगे कितना आएगा 0.7। अब यहाँ पे त्वरण है, तो त्वरण का यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा सही आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकंड की समान गति से चल रही है। तो इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या होगा। तो देखिए एक वस्तु है 20 मीटर की त्रिज्या, मतलब एक देखिए यहाँ पे वृत्ताकार पथ है जिसका त्रिज्या कितना दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो वस्तु है वह कितना मीटर यानी वेलोसिटी इसका कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड से वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो इसके कारण एक चक्कर पूरा करने के लिए टाइम बताना है, यानी हमको टाइम ज्ञात करना है। तो देखिए समय ज्ञात करना है, तो समय का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। तो देखिए सबसे पहले हमको दूरी पता होना चाहिए कि दूरी कितना, मतलब कितना दूरी तय किया। तो देखिए दूरी निकालने के लिए एक चक्कर काट रहा है, तो एक चक्कर यानी दूरी हमको निकालना पड़ेगा, तो वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। तो परिधि हम क्या जानते हैं, यानी सिंपल, यानी दूरी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा परिधि के, दूरी तो परिधि लेंगे तो क्या हो जाता है 2πr, 2π का पाई रहने दीजिए, r कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 दूना कितना 40। यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग निकालने कितना आया 40π। अब क्या करना है समय निकालना है, तो समय यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा 4। तो दूरी यानी डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस कितना आया 40π। उसके बाद देखिए वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड कितना है 4, काटेंगे कितना आएगा 4 दहाई 40 यानी 10π। उसके बाद टाइम है तो क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10π सेकेंड। इस तरह आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, और जी का मान भी दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 1 kg यानी हम देखेंगे डाटा, तो कह रहा है 1 kg की एक वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे 1 kg का एक वस्तु यानी इसका द्रव्यमान कितना है 1 kg। उसके बाद इसको कितना ऊंचाई तक उठा रहे हैं 10 मीटर, यानी ऊंचाई है 10 मीटर। उसके बाद उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य यानी हमको क्या ज्ञात करना है वर्क ज्ञात करना है, और जी का भी मान दिया गया है, जी का मान कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देखिए गुरुत्व के अगर अधीन किया गया कार्य है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू mgh। अब देखिए वर्क निकालना है, एम कितना है 1 kg और जी का मान कितना है 9.8। उसके बाद ऊंचाई कितना है 10, इस दशमलव से इस 0 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 98। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्क है तो क्या हो जाएगा जूल, यानी 98 जूल। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि गुरुत्व के अधीन कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 98 में प्लस लगे या माइनस, क्योंकि गुरुत्व के अधीन है यानी गुरुत्व के वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा माइनस, यानी -98 जूल, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए ऑप्शन देखिएगा तो इसमें दिया है 98 जूल माइनस 9.8 जूल, उसके बाद 9.8 जूल माइनस 98 जूल। तो इसका 98 जूल नहीं होगा, क्या होगा -98 जूल, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर
मतलब 4 में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार की दक्षता है। यानी देखिए, कार है कितना को उपयोग कर रहा है? टोटल जो ऊर्जा है, टोटल कितना? 2000 जूल है, लेकिन वो यूज कितना कर रहा है? यूज कर रहा है 500 जूल का। तो हमको इसका इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी निकालना है तो क्या होगा? मतलब जितना यूज कर रहा है उसको ऊपर रखेंगे, या टोटल कितना है? 2000, तो इसको नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 बटा कितना? 2000। कितना? 2000। और परसेंट में बताना है तो 100 से गुना कर दीजिए। इस 2 जीरो से यहाँ पे खत्म हो गया, 0 2 कितना आएगा? 25। यानी इसका एफिशिएंसी कितना आया? 25%, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक बढ़ता है और 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा है। यानी देखिए क्या है कि एक 10 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक चेन है। कितना के लिए है? द्रव्यमान दिया है 10 kg। उसके बाद देखिए इसका जो अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में, यानी टाइम कितना है? 20 सेकेंड। उसके बाद देखिए इसका वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको बताना है कि इसका औसत ऊर्जा कितना होगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो सभी वाट में दिया गया है। इसका मतलब हमको शक्ति निकालना है। तो शक्ति निकालना है तो हम लोग P इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बटा टाइम। तो सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि टाइम तो दिया है तो यहाँ पे टाइम रख सकते हैं, लेकिन वर्क हमको पता नहीं है। तो वर्क निकालने के लिए यहाँ पे गति के कारण कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? 1/2 mv² बटा टाइम। अब देखिए 1/2 m का मान कितना है? 10। उसके बाद v कितना है? 2, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 बटा टाइम कितना दिया है? 20 सेकेंड। 2 से यहाँ पे काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद 10 दूना 20, फिर ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना है? 1। और शक्ति का यूनिट क्या होता है? वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 वाट, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। यहाँ देखिए 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर, एक जनरेटर है जिसमें वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, यानी ये हो गया विभव कितना? 220 वोल्ट। उसके बाद देखिए इसका जो शक्ति है यानी पावर कितना दिया है? 1100 वाट। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत धारा की गणना करें, यानी इसे कितना धारा प्रवाहित होगा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको PVI में रिलेशन में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्या जानते हैं? P इक्वल टू VI। अब देखिए P कितना है? 1100 और V कितना है? 220 और I तो I निकालना ही है। अब देखिए इस 0 से यहाँ पे काटेंगे और 11 का 11, 11 दूना 22, 10 में 2 से भाग लाएंगे यानी 2 पचे 10, यानी I इक्वल टू कितना आएगा? 5 एम्पियर, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल होगा। यानी देखिए 800 kg की एक कार है, मतलब कार का जो वजन दिया गया है कितना है? 800 kg। और स्पीड कितना दिया गया है? स्पीड दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 90 मीटर, यानी कम में जाना है तो 5 बटा कितना से गुना करेंगे? 18 से 18 25 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में आ गया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद
देखिए जब ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे फाइनल जो वेलोसिटी हो जाता है वो 0 हो जाता है। लगाने के बाद 5 सेकेंड है, टाइम कितना है 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। उसके बाद देखिए ब्रेक लगाए द्वारा किया गया बल होगा, यानी हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। तो एम तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो हम लोग गति के समीकरण का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए जब ब्रेक लगाएं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो ए इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बटा टी। v कितना है, v तो 0 है यानी, और u कितना आ जाएगा 25 बटा टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 5, काटेंगे कितना आएगा 25 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं लेकिन पता ही चल रहा है कि नेगेटिव, इसलिए हम वहाँ पे माइनस नहीं दे रहे हैं। अब देखिए एम कितना है 800, उसके बाद एक्सेलरेशन कितना निकालें 5, गुना करेंगे 8 × 5 = 40, यानी कितना आ गया 4000 न्यूटन, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत ही सिंपल था। आपको इससे पता चल गया होगा कि एग्जाम में किस तरह के न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको सोल्यूशन क्विकली दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक शिक्षा सेवा फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो फैमिली शिक्षा सेवा से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।